हेलो, मैं रेखा कथुरिया अपने चैनल एस्ट्रो विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि के बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले कुछ मैं पंक्तियां बोलना चाहती हूँ कि अगर व्यक्ति का खुद का कर्म सही ना हो तो ज्योतिष उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमारे को अपने कर्मों को सुधारना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम जंगल के राजा भी हैं तो शिकार हमारे पास खुद चलकर नहीं आता, हमारे को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो जिंदगी में हमारे को मेहनत करना बहुत ही आवश्यक है और अपने कर्मों को सुधारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्योतिष तो हमारे को एक रास्ता दिखाता है कि किस तरह से हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, परंतु ज्योतिष हमारी भविष्य को बदल नहीं सकता जब तक हम अपने कर्मों को सुधारेंगे नहीं। 2026 कुंभ राशि के लिए क्या लेकर आएगा, क्या गुल खिलाएगा, इसके बारे में चर्चा होगी। और ये चर्चा मेरी बहुत ही विस्तार से होगी, क्योंकि सूर्य का साल है 2026, सूर्य का साल है। कुंभ राशि पे शनि की 7.5 का तृतीय चरण चल रहा है। तृतीय चरण इनका चल रहा है। अभी तक उन्होंने बहुत ज्यादा मानसिक परेशानियों को झेला है और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 किस तरह से है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। जब भी चंद्रमा से एक घर आगे या एक घर पीछे शनि विराजमान होते हैं या गोचर करते हैं तो हमारे को शनि की 7.5 चलती है। तो कुंभ राशि से दूसरे घर पे शनि गोचर कर रहे हैं, अर्थात मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। तो इनको तीसरा चरण शुरू हो चुका है। मीन राशि, मेष राशि और कुंभ राशि, ये 3 राशियां शनि की 7.5 के चपेट में है। अब तृतीय चरण में इन्होंने काफी परेशानियां झेली हैं और 29 मार्च 2026 से इनको शनि की 7.5 का तृतीय चरण है और 3 जून 2027 को इनको तृतीय चरण से छुटकारा मिलेगा। और कहते हैं ना कि तृतीय चरण हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ रिलीफ देकर जाता है। जो हमारे पिछले चरणों में जो हमने गलतियां की हैं, जो भी हमने परेशानियां झेली हैं और हमने जो भी गलत कार्य किए हैं, उन सब से हमारे को निजात मिलती है और उनसे हमारे को एक एक्सपीरियंस मिलता है और हम अपनी लाइफ में उन गलतियों को सुधारते हैं। उन गलतियों को सुधार कर हम आगे बढ़ते हैं। शनि की 7.5 यह भी हमारे को कुछ सिखा कर जाती है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि शनि की 7.5 भी जिंदगी में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह हमारी गलतियों पे हमारी गलतियां हैं उनको सुधारने का काम करती है। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ये कुंभ राशि का एक चार्ट बना हुआ है। ये कुंभ राशि 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ये कुंभ राशि में जो शनि है अभी इनके 2nd हाउस में शनि यहाँ विराजमान है मीन राशि में। तो 2nd हाउस हमारे परिवार का होता है, हमारी वाणी का होता है, हमारी धन संपत्ति का भी ये हाउस होता है। यहाँ पर शनि विराजमान है और यहाँ से पहली, दूसरी, तीसरी दृष्टि ये 4th हाउस पे डालते हैं। कहते हैं ना कि शनि की दृष्टियों में कुदृष्टि होती है, तो ये हमारा 4th हाउस हमारा माँ का है, हमारी सुख सुविधा का है। तो कुंभ राशि वाले अभी इन सब परेशानियों से निकल रहे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 वो कुछ सबक सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हालांकि अभी उनको कुछ परेशानियां हैं, सुख सुविधाओं से वे वंचित हैं, धन का संचय नहीं हो पा रहा और मेरे ख्याल से कर्जे भी इनके पड़े हुए हैं और उन्होंने पिछले 2 चरणों में काफी कुछ गलतियां की हुई हैं। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि, सावंत दृष्टि इनके 8म स्थान पे पड़ रही है। 8म स्थान हमारा उतना अच्छा नहीं होता,
हाँ, ये हमारी ऑकल्ट नॉलेज का और कुछ रिसर्च का भी होता है। तो यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है वो उनको कुछ सीख दे रही है, वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से जो 10th दृष्टि है 11th हाउस इच्छाओं की पूर्ति का होता है और इनकी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है जैसा ये सोच रहे हैं। बहुत ही मानसिक टेंशन है इनको। तो परंतु 29 मार्च 2025 से इनको तृतीय चरण है और काफी समय इनका 1 साल का समय तो इनका निकल चुका है। अब 1.5 साल का समय बाकी है और ये इनको काफी कुछ सिखाकर जा रहा है। और यहाँ तक है कि इनके मिड में जून के बाद 2026 जून के बाद से इनका समय काफी बेहतर होना शुरू होगा और इनके विकास का रास्ता शुरू होगा और ये अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। और जिन परेशानियों को वो झेल रहे हैं एक नई दिशा और एक नई सोच के साथ वह आगे बढ़ना शुरू होंगे और धीरे धीरे करके इनकी परेशानियां 3 जून 2027 में इनकी सब परेशानियों का निजात मिलेगी। फिर भी मैंने अपनी पंक्तियों में सबसे पहले यही कहा है कि हमारे कर्म को अच्छा करना है, क्योंकि शनि न्याय के देवता है, कर्म के कारक है वह। तो सबसे पहले अपने कर्म को सुधारना है, खुद बैठकर सोचना है कि हमने पिछले चरणों में हमने अपने शनि की 7.5 में हमने क्या गलतियां की हैं, उन पर हमारे को विचार करना है और एक नई सोच के साथ हमारे को आगे बढ़ना है। और 2027 जून 2027 में अपने लाइफ में ये एक नया भविष्य नई सोच के साथ ये अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ेंगे और अपनी जितनी भी गलतियां हैं उससे एक सबक सीखकर ये आगे बढ़ेंगे। अब इनको अपने कर्म को सुधारना है, तो कर्म इनको कैसे सुधारना होगा? सबसे पहले तो इनको शनि देव से माफी मांगनी होगी, शनि देव के बीज मंत्र पढ़ने होंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः का बीज मंत्र पढ़े तो ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। इसी तरह हनुमान चालीसा अगर ये पढ़ सकते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे अगर ये सरसों के तेल का दिया जलाए तो ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। और अपने कर्मों को सुधारते हुए ये अपने जीवन पथ पे आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करूंगी। हाँ, एक चीज और है कि इनको गुरु भी इनको यहाँ पर बैठकर बहुत ही सपोर्ट देने वाले हैं, शनि को बहुत ही सपोर्ट देने वाले हैं। 2 जून के बाद का इनका समय और भी बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।